हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। देखिए, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अव्यय कहते हैं। यानी कि अगर आपके वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल कोई भी आ जाए तो हमारा जो अविकारी शब्द होता है वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा के ऐसा ही लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे रवि आज दिल्ली घूमने जाएगा, ये हमारा लिंग है रवि। अब हम यहाँ पर अगर रमा यानी कि स्त्रीलिंग लगाकर वाक्य बनाते हैं तो हम देखेंगे क्या हमारा अविकारी शब्द बदलेगा या नहीं। देखिए, रमा आज दिल्ली घूमने जाएगी, तो जो हमारा अविकारी शब्द है वो हमारा नहीं बदला। तो अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहले हमारे जो अविकारी शब्द हैं उनके 5 भेद हुआ करते थे, लेकिन अब 4 भेद होते हैं। जो 5वां था वो निपात था, जिसका प्रयोग अब बहुत कम हो चुका है। अविकारी शब्द का सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। तो पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दादाजी धीरे चलते हैं, जो दादाजी धीरे चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? धीरे चलते हैं। तो क्या बताया है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि दादाजी कैसे चलते हैं? धीरे चलते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, सबसे पहला भेद है हमारा क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखिए किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तो स्थान का मतलब किसी जगह का नाम नहीं है कि क्रिया किस जगह पर हो रही है, हमें उसका नाम नहीं लिखना है, लेकिन ये लिखना है किस जगह हो रही है। देखिए कैसे, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो स्थान का नाम नहीं आएगा। जैसे देखिए, यहाँ, वहाँ, दूर, इधर। कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए किसे कहते हैं? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि कालवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर काल नहीं आएगा, भूतकाल, वर्तमान काल ये नहीं आएंगे। देखिए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय को बताता है, यानी कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय को बताता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब आप यहाँ पर कालवाचक सोचकर काल नहीं लिखेंगे, भेद नहीं लिखेंगे उसके। देखिए, जैसे आज, अब आदि। जैसे वह परसों बाजार जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसे रीति से हमें समझ आ रहा है कि रीति क्या होती है? ढंग, यानी कि किसी भी काम को करने का तरीका। तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के ढंग का पता चले, यानी कि क्रिया किस तरीके से की गई है, तो उसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जोर जोर, अचानक, फटाफट। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसे परिमाण से पता चलता है नाप तोल, लेकिन यहाँ पर हम मात्रा के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा को बताता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि।